आज हम आपके लिए अनुपम भिक्षा लेकर आए हैं। इस धरती पर मानवता नहीं रह गई है क्या? एक माता के मुंह से निकला कथन कि तुम सब मिलकर मेरा उपयोग करो, मेरी नियति बन गई। एक माता और एक पुत्र की बातों का इतना महत्व, और मैं, मेरे अस्तित्व का, मेरे व्यक्तित्व का कहीं कोई स्थान नहीं। कृष्ण, कृष्ण, ये किस धर्म के निर्वाह की बात तुम कर रहे हो? अरे एक स्त्री का विवाह 5 पुरुषों से? सखियों ने ताने भरे। अरे मैं तो एक से ही परेशान रहती हूं, ये कृष्णा 5 को कैसे झेलेगी? हाँ री हाँ, मेहनत की पार्थ ने, और फल भोगेंगे सबसे पहले धर्मराज। और बेचारे भीम, बाप रे बाप, उनके बल तले इस बेचारी कोमल कृष्णा का क्या हाल होगा? सुना है क्रोधी भी बहुत है। और धनुर्धर, तो वो बेचारे तो अपनी बारी की प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। और नकुल और सहदेव, तो वे बालपति तो गान सुना सुना कर कृष्णा का जी बहलाते रहेंगे। माँ, क्या इसी के लिए आपने मेरा ब्याह कराया था? इससे तो अच्छा था कि आप मेरा वध कर देती। पुत्री, हम स्त्रियों का जीवन वधस्थल ही तो होता है, जहां वो कई बार मारी जाती है। तुम्हारे पिता तो प्रसन्न हो रहे थे। वे कह रहे थे कि अर्जुन के जामाता बनने से अब गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेना आसान हो जाएगा। वे तो ये भी कह रहे थे कि कृष्णा के 5 भाइयों की पत्नी बनने से अब भाई भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होगा, और उनके बीच प्रेम भी बना रहेगा। देखना यह है कि कृष्णा का यह त्याग कहीं व्यर्थ न जाए। मेरा त्याग? मैं कोई देवी नहीं हूं कि त्याग करती फिरूं, और वह भी इतना गर्हित त्याग। वरण करूं एक पुरुष को और भोगी जाऊं 5 पुरुषों द्वारा। कृष्ण,
माना कि आप आए थे धर्म की रक्षा के लिए, तो आप करें ना धर्म की रक्षा। मुझे क्यों इसमें सम्मिलित कर लिया? आप मुझे शतरंज के बिसात की तरह बिछाते भी रहेंगे और पासों के रूप में मेरा प्रयोग भी करते रहेंगे। संसार मेरी हंसी उड़ाता रहेगा और आप धर्म की बांसुरी बजाते रहेंगे। कृष्णा, मेरी सखी, हर कार्य का एक निमित्त होता है। मैं भी एक निमित्त पर हूं। तुम देखना कि लोग मुझे कर्मवीर तो कहेंगे, परंतु इसके साथ साथ मुझे धूर्त और मक्कार भी कहेंगे। अधर्म का आरोप भी मुझ पर लगेगा। वस्तुतः बनी बनाई परंपरा के विरुद्ध जो कोई भी कुछ करता है, उसे बहुत कुछ सुनना व सहन करना होता है। मेरी सखी, क्या तू मुझे मेरे मार्ग पर अकेला छोड़ दोगी? कृष्णा, परंपरा स्थापित करने वालों को रोना शोभा नहीं देता। अश्रु के मोती बहुत मूल्यवान हैं। संभाल कर उनका व्यय करो। धीरे धीरे मुझे अपनी ससुराल और अपने पतियों की भव्यता का पता चला। राजकाज के लिए माता कुंती का त्याग, अपने पति के रहते हुए भी अन्य पुरुषों का आवाहन और उनसे संतान की प्राप्ति, कितनी त्यागमयी और प्रेममयी थी ना माता कुंती। अपनी सौत माता माद्री की गोद भरे, इसके लिए मंत्र सिद्धि का दान माता माद्री को भी। परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि पांच पांच पुरुषों के साथ अपने संबंध को उचित ठहराने के लिए माता कुंती ने माता माद्री और मेरा उपयोग किया? मैं अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी। मैं उन्हें समस्त सुख और आराम देना चाहती थी। पांडवप्रस्थ का निर्माण हो रहा था। तपती धूप में अर्जुन काम करवा रहे थे। मुझे देखकर वे चौंके। आप यहां क्या कर रही हैं महारानी? आपको तो आराम करना चाहिए। मेरे लिए तो जहां आप हैं वहीं आराम है पार्थ। आप नहीं, आप लोग कहिए महारानी। आप पंच पत्नी हैं। वो व्यवस्था मेरी नहीं, आपकी पूजनीय माता जी की थी, जिसका मुझे निमित्त बना दिया गया बिना मुझसे पूछे। स्वीकृति की मोहर तो तुमने ही लगाई थी ना? मैंने ससुराल में पांव रखने से पूर्व ही जिसके भाग्य का निपटारा कर दिया गया हो, तुमने मेरा भी ख्याल नहीं किया तनिक भी।
वो तो आपको करना चाहिए था पार्थ। माता आपकी, भ्राता आपके, मैंने तो आपका वरण किया था ना। मैं उन सब की आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकता था? वाह धनुर्धर वाह, आप उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, परंतु आप ये चाहते हैं कि ससुराल में पांव रखने से पूर्व ही वधू अपना मुंह खोले और निर्लज्ज की उपाधि पा जाए। तुम राजकुमारी थी ना, राजमहिषी बनना तुम्हारी इच्छा थी, जो बड़े भैया से विवाह किए बिना संभव नहीं था। पार्थ तो व्यंग बाण छोड़कर चले गए, परंतु मैं उस बाण को अपने हृदय में लिए घूमती रही। इधर मुनिवर नारद हमारे लिए व्यवस्था बना गए। 1 वर्ष तक पांचाली एक पति के साथ रहेगी। नियम का उल्लंघन करने वाले के लिए 12 वर्ष का वनवास। तो अब अर्जुन का साथ 5 वर्ष बाद ही, परंतु विधाता को वह भी स्वीकार नहीं था। एक ब्राह्मण के गौ की रक्षा करते समय अर्जुन से नियम का उल्लंघन हुआ और अर्जुन ने फिर कटाक्ष किया। मेरे हिस्से का वर्ष भी भीम भैया को दे देना, वैसे भी उन्हें हम सबसे अधिक लेने की आदत है। मैं तो देवी सीता की तरह अपने अर्जुन के साथ वन जाना चाहती थी, परंतु मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? तुम तो पंचपत्नी हो, किसी एक पति के साथ इतनी लंबी अवधि तक कैसे रह सकती हो? ओह माता कुंती, दम घुटता है मेरा। अर्जुन तो व्यंग बाण छोड़कर चले गए, परंतु मैंने प्रण किया। हाँ कृष्ण, जीवन का पहला प्रण कि अर्जुन के लिए निर्धारित वर्ष में मैं पूर्ण साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी। प्रण में परंतु प्राण जाते हैं प्रिय। गुरु द्रोणाचार्य ने मेरे पिता द्रुपद से बदला लेने का प्रण किया। भीष्म पितामह ने आजन्म अविवाहित रहने का प्रण किया। दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी भूमि न देने का प्रण किया। महाबली भीम ने दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पान करने का प्रण किया, और मैंने दुशासन की रक्त से अपने बाल धोने तक उसे खुला रखने का प्रण। परंतु इन सब का प्राप्तव्य क्या रहा? मात्र विनाश। प्रण निभाना अत्यंत दुष्कर होता है।
परंतु यह आपको अत्यंत दृढ़ भी बनाता है, जैसे कि मैं बनी। तभी तो इतना बड़ा महाभारत झेल गई। अर्जुन के वनवास के दौरान राजकुमारी चित्रांगदा नागराज कन्या उलूपी के साथ साथ स्वयं कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन के विवाह के समाचार सब सह गई। अपने जिस प्रीतम की प्रियतमा थी उसे 5 के बीच बांट दिया गया और अब मेरा प्रीतम भी कई कई के बीच बट गया। ये किस धर्म का निर्वाह हुआ कृष्ण? इधर स्वयंवर से निराश और पांडव की समृद्धि से जलता हुआ दुर्योधन बदले की आग में जल रहा था। उसकी इस दावाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे मामा शकुनी। भीष्म पितामह द्वारा ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के लिए अपनी बहन माता गांधारी हेतु मिले विवाह प्रस्ताव से क्षुब्ध बदले की आग में जल रहे मामा शकुनी हम स्त्रियां राजनीति की बिसात पर कितनी आसानी से बिछा दी जाती हैं। गांधार नरेश सामर्थ्यवान नहीं थे। प्रस्ताव न स्वीकारने पर युद्ध की आशंका थी और सत्ता, शक्ति और राजनीति की बलि चढ़ गई माता गांधारी। आर्यावर्त की राजनीति की बिसात पर चढ़ी हम स्त्रियों की कथा क्या कभी कही जाएगी सखा कृष्ण? अन्यों की तो नहीं पता, परंतु मेरी कथा कही गई रस ले लेकर। दुर्योधन ने हमें आमंत्रित किया और द्यूत के बहाने पांडवों से सब छीन ली। धर्मराज अन्य वस्तुओं की तरह मुझे भी एक वस्तु समझकर हार गए। ये किस धर्म में लिखा हुआ है कृष्ण कि पुरुष अपनी पत्नी को वस्तु समझे? एक ओर तो तुम उसे अपने से दुर्बल समझते हो, उसे कम बुद्धि का मानते हो, और दूसरी ओर उसे